यही सवाल मैं आपके सामने भी रखूँगा, इससे पहले भी पार्लियामेंटेरियन से हमने बात की है। तो क्या कहती हैं आप, ये इस्तेकाम कैसे आ पाएगा? तब तक जब तक नहीं आता शायद इस मुल्क की मईशत भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक कि सियासी इस्तेकाम ना हो उस वक्त तक ना माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना ही मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल सकता है, ना ही जो है अमन आ सकता है। अमन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम आहंगी हो, एक कंसेंसस बिल्ड हो, हम जो है कौमी यकजहती देखें और कम से कम आपस में अहम मामलात के ऊपर तो हमारा इत्तेफाक राय हो। यानी अभी आप देखें दहशत गर्दी का कितना बड़ा चैलेंज है और उसमें भी मैं हुकूमत को भी कहूँगी कि उनकी भी काविशों में शायद उतनी मुझे वो नज़र नहीं आई क़ुव्वत और सच्चाई कि वो अपोजिशन को लाके बिठा सकते। यहाँ पे मैं मौलाना फजलुर रहमान को अप्रिशिएट करूँगी कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और इख्तलाफात का इजहार करते हैं, लेकिन इस अहम मौके के ऊपर आके पार्लियामेंट में बैठे। या अगर आपको याद हो कि 2014 में जब APS पे हमला हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब पाया था। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया था, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा था और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हमें एक डायरेक्शन दी थी कि आज आपके मुल्क को ज़रूरत है तो बग़ैर किसी इख्तलाफ के जाएँ और इसको सपोर्ट करें ताकि हम अपने मुल्क में अमन ला सकें। तो मैं समझती हूँ कि आज भी अपोजिशन को भी यही करना चाहिए था कि आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जैसे पाकिस्तान की मईशत है, जैसे पाकिस्तान का अमन और सलामती है, जैसे पाकिस्तान के दीगर इंटरेस्ट हैं, उन पर तो हमें एक होना चाहिए। और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं रही कि जो है ये अहम तरीन मामलात के ऊपर भी हम आलमी दुनिया को भी ये मैसेज देते हैं कि हमारी किसी पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है, आप हम पे आज एतमाद करते हैं, कल को हम अपना रुख बदल के चले जाएंगे। तो ये जो है ना, ये जो यू टर्न्स हैं ये बहुत होने चाहिए, लेकिन जो तर्ज अमल हुकूमत वक्त का है, क्योंकि अपोजिशन तो ये गिला करती नजर आ रही है कि उनका गले लगाने का तर्ज अमल नहीं है बल्कि विक्टिमाइजेशन का है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत को जिस हौसले का इजहार करना चाहिए, जिस तरह इंगेज करना चाहिए अपोजिशन को, वैसे नहीं कर पा रही? देखिए हमारे यहाँ जो ना ये प्रैक्टिसेस हैं कि आप ये देखिए कि आज जो लोग अपोजिशन में हैं और इख्तलाफ कर रहे हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त वज़ीर आज़म होते हुए भी इमरान खान साहब जो है कौमी सलामती की मीटिंग में आकर नहीं बैठे। कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील हो गई, रेजोल्यूशन पास हुई, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो बैठे। उन्होंने उस वक्त भी कौमी यकजहती बिल्ट नहीं की जब उन्होंने कहा कि मैं जुम्मा खड़ा हूँगा और अकेले खड़ा हूँगा कश्मीर के लिए। अपने इर्द गिर्द अपने मिनिस्टर्स को भी थोड़ा सा परे किया। ये जो आइसोलेशन है ना, चाहे आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, और आज मैं हुकूमत से भी कहूँगी कि बाज़ जो लोगों की जो तर्ज़ गुफ्तगू है, अल्फाज का इस्तेमाल है, उसमें कहीं लगता नहीं है कि ये कोई हम आहंगी क्रिएट करना चाहते हैं। लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज जो है बहुत ज़्यादा है। हम इत्तेहादी होकर भी हमारे बहुत सारे मामला पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है। चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो, चाहे वो सवात में ऑपरेशन शुरू करना हो दहशतगर्दी के खिलाफ, या 2014 के जो है जो एक अफसोसनाक वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान के लिए बैठना हो, या कश्मीर के जो ख़ुसूसी हैसियत तब्दील हो तो जो है जॉइंट सेशन का मुतालबा करना हो, ये आज की बात है। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस में, हमारे 2013 में भी थे, 2018 में भी थे और 2024 में भी हैं। लेकिन इस पार्लियामान के लिए, इस जमहूरियत के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दिए ताकि पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो। तो आज जो है हम उन कुर्बानियों की कदर करते हैं जो जमहूरियत के लिए हुई, तो वो उसी वक्त हो सकती हैं जब हम अपने जो है ज़ाती इंटरेस्ट या हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पस्से पुश डाल के नेशनल इंटरेस्ट में आगे बढ़ें। अभी ये वज़ीर आज़म साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि चल कर जाएँ जो सियासी क़ुव्वतें हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स जो है वो आज जो है कानून का सामना कर रहा है वो जेल में, लेकिन बाकी की आदत के पास जाएँ, चल के जाएँ, एक मैसेज दें कि जी यहाँ मुल्क को ज़रूरत है। और जब आप चल के जाएंगे तो आप जो है अब नेशनली भी और इंटरनेशनली भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि पाकिस्तान सुप्रीम है, पाकिस्तान की सलामती सुप्रीम है, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी सुप्रीम है। और ये बड़ा जो है जिसकी हुकूमत होती है उसके ऊपर बड़ा वजन होता है, इस बात का बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके जो है जो एक्शंस है वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल, तो ये हमेशा गवर्नमेंट को लेना होता है, लेकिन फिर खौफ क्या है? इक़्तिदार जाने का खौफ,
या PTI ज़्यादा स्पेस ले लेगी तो उनके लिए सियासी स्पेस ख़त्म हो जाएगी, या इख्तियार उनके पास नहीं, इख्तियार किसी और के पास है, जब तक वहाँ अप्रूवल वहाँ से नहीं आएगी तब तक एंगेज नहीं किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये खौफ नहीं है, ये जो है शायद इसको क्या कहें कि ये एक रौनक है, हाँ, ये एक जो है ना सोच के अंदर कि जब वो कहते हैं ना कि जब आपके इक़्तिदार में होते हो तो आपके अंदर वो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, तो यह नज़ाकत को इस मायने में लें कि थोड़ा सा आपके लहजे के अंदर इस तरह की या आपकी जो है अमल के अंदर एक जो है वो ऐसी चीज़ आ जाती है कि उसको मैं कोई जो ना आसान रस तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, रौनक भी नहीं कहना चाह रही, फिरौनियत भी नहीं कहना चाह रही, तकब्बुर भी नहीं कहना चाह रही, तो कोई एरोगेंस आ जाती है। चले इंग्लिश ने हमारा मसला हल कर दिया कि एरोगेंस आ जाती है, और वो एरोगेंस जो है वो हायल रहती है। आप समझते हैं कि हर वक्त हम जो है एक सियासी कन्फ्रंटेशन के मोड में नहीं रह सकते, हम हर वक्त दूसरे को बुरा भला नहीं कह सकते। मैं कहूँगी ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तैयबा गुल को होस्टेज बना के वज़ीर आज़म हाउस में अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, ईद की रात फरियाल तरपुर साहिबा को जो है अस्पताल से जेल मुंतकिल किया, मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया। तो ये कि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। वक्त नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता। हमें जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद चल के जद्दा आई थी और नवाज शरीफ साहब के घर गई थी, ठीक है, और एक उसके बाद वफ़ामत का मैसेज दिया था, जिसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। तो अब भी हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए मुल्क है तो हम हैं। इस वक्त जो है आग हमारे घर को लगी है, खून हमारे घर से बह रहा है। अगर हम सब एक जो आवाज़ नहीं होंगे, हम अपनी जो है जो ताकत है उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एक पॉलिटिकल यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे और इसी इंतशार की हम उसमें रहेंगे, बिल्कुल, तो फिर मैं समझती हूँ कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज ये वक्त की ज़रूरत है, कुछ तो ख्याल करें, ये तो सोचेंगे रेजोल्यूशन पे ये किफ़ायत कर लें। लेकिन साथ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, 200 मुकदमात हों, लोगों की ज़मानतें न होने देना, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। देखिए बात ये है कि मैं कहूँगी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा बन गई है, हमने तो शुरू से फेस की है और जो गलत है, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस बात पे की हामी नहीं है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जाए या किसी सियासी जमात को जो है वो सियासत में या पार्लियामेंट में जो है वो एक्टिव रहने का मौका ना दिया जाए। और मैं आपको ये भी कहूँ कि ये जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं ना तहरीक इंसाफ के, दे आर इंजॉइंग एवरी पर्क एंड प्रिविलेज, ठीक है। तमाम वो स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयर्स भी उनके पास हैं, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेते हैं, आधा टाइम स्पीकर के ऑफिस में भी बैठे होते हैं। हर पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होने देते। लोगों के अंदर एक इंसाइटमेंट है, लोग ये समझते हैं कि जी एक सियासी दुश्मनी चल रही है। या तो आपके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत हो कि आप पब्लिक के मसाइल लेकर जाएँ और उनके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करें। ना उनकी ये सोच है, ना इस तरफ से हुकूमत की तरफ से मुझे कोई ऐसी नज़र आती है फराख दिली। तो ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन आज मैं समझती हूँ, आप देखिए एक एक दिन में एक से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट हकीकतन नहीं आ रही है, ठीक है। हम जो है सिर्फ जो है MOUs का हमारे पास एक अंबार लगा है जिसके हम जश्न मनाते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर आपके जो भी इंडिकेटर्स हों, इस हुकूमत जो है अब इस बात से बेखौफ है कि मुल्क जो है निकल आया है डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से। अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके सम्राट के आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। उसको तो चीनी अभी भी महंगी मिल रही है, उसका गैस का बिल, उसका बिजली का बिल तो अभी भी ₹5 है। तो ये जब तक सम्राट नहीं पहुँचेंगे आम आदमी तक, उस वक्त तक हम किसी भी पॉजिटिव इंडिकेटर को पॉजिटिव कह नहीं सकेंगे। एक आम आदमी तो नहीं कह सकेगा जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जो खुदकुशी इसलिए कर रहा है कि 2 वक्त की रोटी नहीं कमाता, वो आपसे मुतालबा करता है कि भाई आप वोट लेके इस पार्लियामेंट में गए हैं, अपना किरदार मुस्बित अदा करें। हम ही लोग हैं ना, आपस में हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, हम बहन भाई भी हैं, हम जो है वो एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं, कोलीग्स भी हैं, तो क्यों नहीं अपने रवैये बेहतर कर सकते हैं।